भारत के बबर शेर ने ट्रेविस हेड को दिया मुंहतोड़ जवाब। पहले पुष्पा के अंदाज में किया अर्धशतक को सेलिब्रेट, फिर हेड को चिढ़ाया। अब जाकर वीडियो सामने आया। ऑस्ट्रेलिया ने रेड्डी के लिए बिछाया था जाल, फिर वॉशिंगटन सुंदर के नाम मिलकर रेड्डी ने बिछा दिया माया जाल। पूरे ऑस्ट्रेलिया को रेड्डी ने हिलाया, ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को मिट्टी में मिलाया। दो बबर शेरों के कोहराम से ऑस्ट्रेलिया धड़ाम। अल्लू अर्जुन भी खुद को नहीं रोक पाए, बिना देरी के रेड्डी को फोन मिलाए। सामने आई सबसे तगड़ी खबर। जरा सोचिए, आप पुष्पा के अंदाज में सेलिब्रेट करें और पुष्पा का फोन आ जाए तो फिर माहौल कैसा हो जाएगा। रेड्डी के पुष्पा अंदाज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जिस तरीके से पुष्पा झुकता नहीं है, कंगारुओं के सामने भारत का पुष्पा भी नहीं झुका। पेंट कमिक्स मिचेल स्टार्क ने 21 साल के लड़के को फ्लावर समझा था, लेकिन बॉस ये तो फायर निकला। इसलिए लोग कह रहे हैं कि एनके रेड्डी ने दिखा दिया है कि कंगारुओं के सामने बल्लेबाजी करना हलवा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दिखा भारत के अल्लू अर्जुन का जलवा। जहां पर भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज हो जा रहे फेल, वहीं पर रेड्डी साहब ने कर दिया खेल। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बना दिया रेल। भारत के इस धुआंधार बल्लेबाज का नहीं है कोई मोल। टीम जब जब मुश्किल में होती है तो एक बल्लेबाज मैदान पर सीना तान कर खड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे भीषण तबाही मचाता है। जो कोई नहीं कर पाता है वो अकेले ही कर जाता है। रोते हुए पिता के सामने तहलका मचाते हुए जोरदार शतक लगाता है। बदले की आग में कैसे जला जाता है, इंडिया को मुश्किल से कैसे बचाया जाता है, इनके रेड्डी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। सबसे पहले अर्धशतक लगाया, फिर उसके बाद पुष्पा के अंदाज में उनको सेलिब्रेट किया। चारों तरफ माहौल सेट कर दिया। लेकिन रेड्डी के लिए ये करना किसी बड़े सपने से कम नहीं था, क्योंकि उनके लिए टीम में जगह नहीं बनी थी। लेकिन रेड्डी के लिए करना किसी बड़े सपने से कम नहीं था, क्योंकि उनके लिए टीम में जगह ही नहीं थी। क्योंकि T20 क्रिकेट में रेड्डी ने अच्छा क्रिकेट खेला था, तो नजर सेलेक्टर्स की गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रेड्डी का चयन हुआ। तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से बल्लेबाज तबाही मचाएगा और ऑस्ट्रेलिया को मिट्टी में मिलाएगा। मगर अब शतक जड़ते हुए उन्होंने साबित कर दिया है कि सच में भारत के लिए यह खिलाड़ी झुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड ने जब इसी सीरीज में शतक लगाया था, तब भारत को चिढ़ाने का काम किया था। अपने हेलमेट को बल्ले में फंसाकर हवा में उड़ाया था, जिसका मतलब होता है कि किसी पर फतेह करना। लेकिन हेड शायद ये भूल गए थे कि भारत के पास भी शेरों की कमी नहीं है। रेड्डी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, शायद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भी पता नहीं था। सबसे पहले उन्होंने जोरदार अंदाज में अर्धशतक पूरा किया, पुष्पा के अंदाज में अर्धशतक को सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद तबाही मचाते हुए शतक की तरफ बढ़े और जैसे शतक पूरा हुआ, फिर अंदाज में ट्रेविस हेड सेलिब्रेट करते हैं, वैसा ही अंदाज उन्होंने भी दिखा दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रेड्डी हेलमेट को अपने बल्ले में फंसाए दिखाई पड़ रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि रेड्डी ने कमाल कर दिया, हेड को अपने बल्ले की धमक दिखाते हुए तमाचा जड़ दिया। और हेड ही क्यों, पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। याद होगा कि जसप्रीत बुमराह को सैम ने बहुत बुरी तरह पीटा था, उनकी गेंदों का मजाक बनाया था। यही वजह रही कि बदले की आग में जलते हुए एनके रेड्डी ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का मजाक बना दिया। जिस अंदाज में उन्होंने अपना शतक पूरा किया, ताबड़तोड़ रन बनाए, लोग यही कह रहे हैं कि भारत को बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया है। रेड्डी की पारी कई मायने में खास है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर 21 साल का लड़का मुश्किल परिस्थितियों में जब शतक बनाता है तो उसकी चर्चा तो होगी ही। रेड्डी ऐसे तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने बहुत कम उम्र में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने शतक ठोकने का काम किया। सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत ने उनसे पहले यह कमाल किया था, मगर अब उस लिस्ट में रेड्डी का नाम भी जुड़ गया है, जो बताता है कि भारत के लिए यह खिलाड़ी कितना दमदार साबित होगा और लंबे रेस के घोड़े की तरह दौड़ता जाएगा। रेड्डी की चर्चा कई तरीके से हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनको दूसरा अल्लू अर्जुन कह रहे हैं। कई लोगों ने तो यहां तक दावा ठोक दिया है कि जरूर अल्लू अर्जुन का फोन भाई के पास आया होगा। दोस्तों, भारत के बबर शेर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।